नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नॉलेज भूमि चैनल के एक और बहुत ही रहस्यमय कहानी में स्वागत है। ये कहानी शुरू होती है 4 सितंबर 1954 में, जब एक कमर्शियल एयर फ्लाइट जिसका नाम था सैंटियागो फ्लाइट 513, जिसने जर्मनी के एक एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। टेक ऑफ करने के कुछ समय तक वो फ्लाइट आराम से उड़ते रही, लेकिन अटलांटिक ओशन के ऊपर से वो फ्लाइट अचानक से गायब हो गई। रिकॉर्ड्स के अनुसार उस फ्लाइट में कुल 92 लोग थे, जिसमें से 88 पैसेंजर्स थे और 4 क्रू मेंबर थे। और टेक ऑफ से पहले प्लेन में सब कुछ नॉर्मल था, प्लेन में कोई खराबी नहीं थी। लेकिन अटलांटिक ओशन के ऊपर जब उस फ्लाइट से संपर्क टूटा तो उस फ्लाइट की खोज की जाने लगी और रिसर्च होने लगा। लेकिन अंत में उस रिसर्च का कोई फायदा नहीं हुआ और उस फ्लाइट के बारे में एक भी जानकारी नहीं मिली। प्लेन का कोई सुराग ना मिलने के कारण जैसा बाकी हवाई दुर्घटना में किया जाता है वैसा ही किया गया और प्लेन के सभी लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन इस स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आया 35 साल बाद, यानी कि साल 1989 में। हुआ कि 12 अक्टूबर 1989 को एक प्लेन ब्राजील के एक एयरपोर्ट पे अचानक से आ गया और उस प्लेन ने रनवे पर बहुत ही आराम से लैंड किया। जब एयरपोर्ट का सिक्योरिटी स्टाफ उस प्लेन के नजदीक आए तो उन्होंने देखा कि ये तो वही सैंटियागो फ्लाइट है जो कि 35 साल पहले गायब हो गया था। और इसके बाद उनके मन में एक सवाल उठा कि 35 साल तक ये प्लेन कहाँ था। तब सिक्योरिटी स्टाफ ने उस प्लेन का दरवाज़ा खोला और खोलने के बाद जो उन्होंने अंदर देखा वो दृश्य बहुत ही भयावह था। उन्होंने देखा कि उस प्लेन के कुल 92 आदमी पूरी तरह से कंकाल बन चुके हैं और अपने सीट पे वैसे ही बैठे हैं जैसे वो 35 साल पहले बैठे थे। उन सभी पैसेंजर्स को स्केलेटन के रूप में बैठा देख सिक्योरिटी स्टाफ को तो झटका लगा ही, लेकिन इससे भी बड़ा झटका था उस प्लेन का सही लैंड होना। इस सवाल का जवाब पाने के लिए वो सिक्योरिटी स्टाफ उस प्लेन के कॉकपिट में गए, जहां उन्होंने देखा कि उस प्लेन का पायलट भी कंकाल बन चुका है और उस कंकाल का हाथ उस प्लेन के कंट्रोल पे था। रिपोर्ट्स के मुताबिक उस प्लेन के मिसिंग पायलट का नाम था कैप्टन मिगुएल विक्टर क्यूरी, जिन्हें 35 साल पहले उस प्लेन के गायब होने के बाद मृत घोषित कर दिया गया था। फिर सवाल उठा कि एक कंकाल एक प्लेन को कैसे लैंड करा सकता है, वो भी इतनी सॉफ्टली। और उस प्लेन को बाहर से देखने से पता भी नहीं चल रहा था कि उस प्लेन का कोई एक्सीडेंट हुआ है या नहीं। फिर इस प्लेन पर सवाल पे सवाल उठते रहे, लेकिन किसी का जवाब नहीं मिल सका। और इस प्लेन के 35 साल तक गायब होने का रहस्य एक बहुत ही बड़ा अनसुलझा रहस्य बन के रह गया। हालांकि इस प्लेन के ऐसे रहस्य पर उस देश की सरकार और वहाँ के अथॉरिटीज ने कुछ जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ रिसर्चर्स ने इस प्लेन की इस मिस्ट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इस प्लेन का सबसे रिलायबल एक्सप्लेनेशन कहा जाता है कि यह प्लेन किसी टाइम रैप में चली गई होगी, लेकिन अब तक तो इसके बारे में साइंटिस्ट को कुछ पता ही नहीं है, तो इस पर भी हम पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ अंदाजा है। और अंत में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि यह पूरी कहानी सच्ची है भी या नहीं। जब इस प्लेन के बारे में रिसर्च किया गया था तो इसके बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई थी, और जब आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे तो वहाँ भी इस प्लेन के बारे में कुछ आपको रिलायबल इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी। कहीं कहीं तो ये भी कहा जाता है कि सैंटियागो 513 नाम का कोई प्लेन ही नहीं था और ये पूरी कहानी एकदम काल्पनिक है, इसमें हल्की भी सच्चाई नहीं है। लेकिन फिर भी ये पता नहीं चल पाता है कि इस प्लेन की कहानी सच है या झूठ। तो ये प्लेन है तो एक बहुत ही बड़ा रहस्य। इस प्लेन की पूरी कहानी है तो बहुत मज़ेदार। इसमें टाइम ट्रैवल के भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन अब तक हमारा टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं हुआ है। तो देखते हैं इस प्लेन के बारे में आगे क्या पता चलता है। और ऐसी एक और कहानी लेके नॉलेज भूमि चैनल पे ही मिलेंगे, तो इसी चैनल पे बने रहिए।